हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूं। दोस्तों आज का जो वैकेंसी है ये DRDO की ओर से निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय है। दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली ये जो कि प्योर गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकल कर आया है। और आज का जो वैकेंसी है दोस्तों 10वीं से लेकर 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सभी विद्यार्थियों के लिए है। आपके पास जो भी डिग्री है तो आप इस वैकेंसी को एलिजिबल है दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए। आप बहुत ही बेहतर बहुत ही अच्छा फॉर्म, डायरेक्ट वैज्ञानिक के साथ काम करने को मौका मिलेगा, हमारे देश के रक्षा मंत्रालय में काम करने को मौका मिलेगा। तो ये वैकेंसी जरूर भरना है और आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। A to Z जानकारी देने वाले हैं, पूरा डिटेल में बताएंगे आप सभी को। इसका लास्ट डेट इसको किस प्रकार से फिलअप होगा और साथ में दोस्तों ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, पोस्ट वाइज किस प्रकार से, और क्या कौन सा डिग्री अगर आपके पास है तो कौन सा पोस्ट आपको मिलेगा, कौन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह का वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये जो वैकेंसी आया है DRDO की ओर से, और DRDO का जो कि बहुत ही तगड़ा वैकेंसी रहता है, गवर्नमेंट का ही है। ये A&A देख सकते हैं, सेप्टेम्बर 10 A&A रिक्वायरमेंट 2022। तो देखिए इसमें जो एज लिमिट रखा गया है, सबसे पहले हम लोग एज लिमिट जो 7/12/2022 यानी कि 7 दिसंबर 2022 तक जो कि इसका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। तो इसका एज कितना है, मिनिमम मैक्सिमम, वो बात करने से पहले इसका पोस्ट क्या क्या है वो देखने से पहले सबसे पहले देखिए इसका नोटिफिकेशन जो इशू हुआ था दोस्तों वो 27/10/2022 यानी कि 27 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और एप्लीकेशन बिगिन यानी कि इसका जो फॉर्म स्टार्ट हो गया है भराना। अगर आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जल्द से जल्दी फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। देखिए 7/11/2022 यानी कि 7 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन यानी कि लास्ट डेट आप सभी का 7/12/2022 7 दिसंबर 2022 तक लास्ट डेट है, अप टू 5 PM ओनली, यानी कि 7 दिसंबर 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए लास्ट डेट फॉर पे एग्जाम फी, तो इसके लिए पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा वो समझ लीजिए। देखिए एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों जनरल या OBC या EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपया रखा गया है। और SC ST या फिर PH यानी कि आप लोग अगर हैंडीकैप्ड कैंडिडेट में आते हैं तो आपको 0। और ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि किसी भी कैटेगरी का अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो फिर आपका 0 चार्ज, यहाँ पर कोई भी आपका एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ी को आप पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड के थ्रू से, नेट बैंकिंग फ़ी मोड और पे थ्रू ई चालान ओनली, यानी कि डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग या फिर चालान के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इसका जो कि एग्ज़ाम का डेट। सबसे पहले देखिए एग्जाम Tier 1 का एज पर शेड्यूल यानी कि इसका डेट जो कि शेड्यूल किया जाएगा वो इसका इन्फॉर्म मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले पोस्ट पर जानने के लिए पोस्ट देखेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट है और कौन कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्या मिनिमम जो कि क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो सबसे पहले इसका एज देख लीजिए दोस्तों, मिनिमम एज जो रखा गया है 18 ईयर्स। कब, देखिए 7/12/2022 यानी कि 7 दिसंबर तक आपका 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। अगर 18 साल के अगर मिनिमम आपका एज है, और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स फॉर ऑल अदर पोस्ट, यानी कि सभी पोस्ट के लिए 27 ईयर मैक्सिमम रखा गया है। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स फॉर पोस्ट कोड 0301, यानी कि ये जो पोस्ट है इस कोड का, इसमें आपको आगे दिखाएंगे कि इस कोड में कौन सा पोस्ट है। तो 0301 और 0401 ओनली, ये जो दो पोस्ट है दो कोड वाले, इनका जो कि मैक्सिमम एज रखा गया है 30 ईयर्स। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए एज यहाँ पर एज का छूट दिया गया है दोस्तों, एज का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर DRDO कैप्टन 10A&A रिक्वायरमेंट रूल्स, इसका जो एज पर क्या छूट दिया गया है वो आगे हम लोग देखते हैं, इसका नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए DRDO जो कि ये वैकेंसी निकाला है, इसमें सबसे फर्स्ट जो वैकेंसी निकल कर आया है दोस्तों, इसका जो सबसे फर्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका 0301, इसका कोड है, पोस्ट का कोड है। पोस्ट का नाम है दोस्तों जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO। और इसमें टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 33 है, 33 पोस्ट है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, क्वालिफिकेशन मांगा है इस पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में MSc करके रखे हैं
यानी कि इंग्लिश में मास्टर डिग्री, इंग्लिश में एमए करके रखे हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। अगर आप इंग्लिश हिंदी में से किसी में भी अगर आप एमए करके रखे हैं तो दोस्तों फिर आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ये इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। और या फिर मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एज द मीडियम, अगर आप हिंदी आपका मीडियम था या इंग्लिश मीडियम एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, तो हिंदी या इंग्लिश में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर डिग्री एमए या फिर एमएससी करके रखे हैं तो इस पोस्ट को डाल सकते हैं। और बैचलर डिग्री विथ हिंदी एंड इंग्लिश, अगर हिंदी और इंग्लिश के साथ अगर आपका बैचलर डिग्री भी है यानी कि बीए या बीएससी आप करके रखे हैं, सब्जेक्ट विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन, अगर ट्रांसलेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया हुआ है फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश मोर डिटेल्स, तो आगे आपको नोटिफिकेशन में बताएंगे कि ये इसका क्या और आगे डिटेल्स दिया गया है। तो ये सब अगर आपका है तो आप इस फॉर्म के इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और ये इसमें देखिए आप अगर आप 10th पास वाले भी स्टूडेंट हैं ना फिर भी इस पोस्ट को इस वैकेंसी को डाल पाएंगे दोस्तों। पोस्ट वाइज है और आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफिकेशन का वो पोस्ट वाइज रखा गया है। तो देखिए 0.01 कोड का जो पोस्ट है इसका नाम है स्टेनोग्राफर। जी हाँ दोस्तों, स्टेनोग्राफर। और ये ग्रेड वन का जो जॉब है दोस्तों, ये इंग्लिश टाइपिंग इसमें कंपलसरी है। और इसका टोटल जो पोस्ट है दोस्तों 215 पोस्ट है। और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स से, साइंस से या कॉमर्स से, इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप बीए या बीएससी करके रखे हैं तो फिर आप लोग बीए या बीएससी या फिर बीकॉम अगर करके रखे तो आप इस पोस्ट को डाल पाएंगे। स्टेनोग्राफर का जो ये पोस्ट है दोस्तों। और इसमें और एक देखिए कंडीशन ये है इसमें कि डिटेक्शन होगा दोस्तों, आपका डिटेक्शन लिया जाएगा और 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 10 मिनट। और इसमें आपका यानी कि स्किल टेस्ट होगा इंग्लिश टाइपिंग और 100 WPM यानी कि 100 वर्ड पर मिनट, आपको 1 मिनट में 100 शब्द इंग्लिश टाइपिंग करके दिखाना होगा। ये आपका स्किल टेस्ट होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन आपका है, ट्रांजेक्शन यहाँ पर इंग्लिश जो कि 40 मिनट्स इंग्लिश में भी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट है इसी जो कि वैकेंसी के अंदर 0501 इसका कोड है। और ये भी स्टेनोग्राफर का ही पोस्ट है दोस्तों, ग्रेड 2, वो ग्रेड 1 था, ये ग्रेड 2, इसमें इंग्लिश टाइपिंग है। और इसका टोटल पोस्ट है दोस्तों 123। और इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, मतलब आप लोग बिहार बोर्ड या फिर कहीं से भी इंडिया के अंदर किसी भी बोर्ड से अगर आप लोग 10+2 यानी कि मैट्रिक और इंटर करके रखे दोस्तों, इंटर क्वालिफिकेशन आप इंटर करके रखे हैं, चाहे आपका आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, तो आप इस पोस्ट को डाल पाएंगे। ये जो स्टेनोग्राफर का ग्रेड 2 वाला जो पोस्ट है इसको भर पाएंगे। और इसमें भी आपका स्किल टेस्ट होगा दोस्तों। डिटेक्शन है आपका 10 मिनट 80 वर्ड्स पर मिनट। देखिए दोस्तों इसमें 80 शब्द आपका पर मिनट। और ट्रांजेक्शन है इंग्लिश 50 मिनट्स का। चलिए नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर निकल कर आया है दोस्तों 0601 जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव का है, असिस्टेंट ए इसको बोल सकते हैं। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ए असिस्टेंट ए, इसमें भी इंग्लिश टाइपिंग स्किल मांगा गया है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल पोस्ट की बात किया जाए 250 है। और इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों इस पोस्ट के लिए 10+2 यानी कि इंटर, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, इंडिया के अंदर किसी भी स्कूल कॉलेज वगैरह से किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इंग्लिश टाइपिंग इसमें ओनली मांगा गया है 235 वर्ड पर मिनट। तो ये है आपका स्किल। चलिए अब नेक्स्ट पोस्ट जो कि यहाँ पर इसके अंदर है दोस्तों, नेक्स्ट पोस्ट 0602 जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग, इसमें हिंदी टाइपिंग कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके लिए टोटल 12 पोस्ट है। और 10+2 यानी कि इसमें भी इंटरमीडिएट कंपलसरी है। आप लोग किसी भी बोर्ड से अगर आप इंडिया के अंदर किए हैं। और हिंदी टाइपिंग इसमें एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा हिंदी टाइपिंग का 30 वर्ड पर मिनट का। चलिए नेक्स्ट पोस्ट जो कि है दोस्तों इसका कोड देख सकते हैं 0602 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग, इसमें भी हिंदी टाइपिंग है। टोटल 12 पोस्ट है, वही वाला है दोस्तों जो देख चुके हैं, सॉरी यही वाला आ गया वापस। चलिए अब नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर देख लीजिए 0701 जो कि इसका जो पोस्ट का नाम है दोस्तों स्टोर असिस्टेंट ए, इसमें इंग्लिश टाइपिंग देखिए यहाँ पर लिखा है इंग्लिश टाइपिंग यानी कि स्किल टेस्ट होगा इंग्लिश टाइपिंग। तो स्टोर असिस्टेंट में आपका टोटल 134 पोस्ट है।
और इसका क्वालिफिकेशन 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट, अगर आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं, आप इंटर पास है, तो फिर आप इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें इंग्लिश टाइपिंग आपका मांगा गया है 35 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट है दोस्तों स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग। देखिए इसका जो कि टोटल पोस्ट की बात करूँ 4 को पोस्ट है दोस्तों इसमें। और 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इसमें भी इंटरमीडिएट आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है हिंदी टाइपिंग के साथ। इसमें स्किल टेस्ट आपका होगा हिंदी टाइपिंग का 30 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट आपका पोस्ट निकल कर आया है दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट ए। इसमें टोटल 41 पोस्ट है 41, और इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटर पास रखा गया है। और इसमें एक्स सर्विसमैन, जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक एक्स सर्विसमैन है इस पोस्ट का, तो या फिर किसी भी आपके पास इसमें अगर कोई भी डिटेल वगैरह इसका, तो सारा नोटिफिकेशन आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कि एक्स सर्विसमैन अगर आप कहीं पर जॉब करते थे तभी ये सिक्योरिटी गार्ड का अगर आप काम किए हैं तभी इस पोस्ट को आप डाल पाएंगे, अन्यथा नहीं डाल पाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वाइस्कल ऑपरेटर ए। इसका टोटल पोस्ट की बात करूं तो 145 है, और ये क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम पास्ड विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ये दोस्तों ये ड्राइवर का पोस्ट है, इसीलिए इसमें 145 पोस्ट है। और ये मिनिमम आप मैट्रिक पास होना चाहिए, आपके पास ड्राइवरिंग लाइसेंस होना चाहिए एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस, और गाड़ी चलाने का आपका 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों जो कि सबसे बेहतर, यहाँ पर देख सकते हैं फायर इंजन ड्राइवर। तो ये अगर इस पोस्ट के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो इसमें टोटल 18 पोस्ट है, और क्लास 10 मैट्रिक पास, ये भी मैट्रिक पास है। इसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए क्योंकि ये ड्राइवर का है, तो ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट कंपलसरी है। और चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1101 जो कि पोस्ट का कोड है, और इस पोस्ट का नाम है फायरमैन, यानी कि आग बुझाने वाला फायरमैन, जो कि आग हम जानते हैं अग्निशमक जिसको बोलते हैं। 86 इसमें पोस्ट रखा गया है, और टोटल यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10 मैट्रिक पास एग्जाम आपको होना चाहिए, और इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है दोस्तों। तो ये जो बेहतर है दोस्तों, इसमें कोई अतिरिक्त कंडीशन नहीं है। तो 86 पोस्ट है इसमें। इस फॉर्म को सभी के सभी विद्यार्थी जिसको हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग का झंझट है, तो इस पोस्ट को आप लोग, अगर आप 10 पास है तो आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। डीआरडीओ जो कि अपने आप में एक बेहतर है, आप गवर्नमेंट के जो रक्षा अनुसंधान है उसके साथ काम कीजिएगा। गवर्नमेंट का ये प्योर वैकेंसी है, प्योर गवर्नमेंट जॉब है, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डीआरडीओ का जो कि पोस्ट वाइज, यानी कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप लोग का कितना कितना पोस्ट है, ये एक बार देख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको अगर एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए इसको एक बार आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा सभी का सभी, कि एससी के लिए कितना सीट है, कौन सा, और एसटी के लिए कितना, ओबीसी के लिए कितना, ये आप लोग चाहे तो देख लीजिएगा। और थोड़ा इसमें डीआरडीओ जो एग्ज़ाम लेता है दोस्तों, एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट, तो उसका बात करूँ तो देखिए, और फिजिकल टेस्ट होगा या फिर नहीं होगा वो भी आप लोगों को वीडियो के अंत में बता दूंगा। देखिए उत्तर प्रदेश, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के से हो तो उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर एंड गोरखपुर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश वालों को भोपाल, ग्वालियर एंड जबलपुर, राजस्थान वालों को जयपुर, दिल्ली वालों को दिल्ली एनसीआर, बिहार वालों को पटना, अदर स्टेट वालों को अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, ये सब जो जितना सारा, कोलकाता, कोची, ले, मुंबई, नागपुर, ये सारे के सारे जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं कि क्या ये जो एग्ज़ाम होगा किस बेस पर एग्ज़ाम होगा, यानी कि CBT 1 में होगा या फिर CBT 2। तो दोस्तों CBT 1 CBT 2 दो बार एग्ज़ाम इसका लिया जाएगा। इसका एग्ज़ाम का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसका अलग से नोटिफिकेशन वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का फिजिकल मेजरमेंट भी होगा, इनकी फिजिकल टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट के साथ साथ फिजिकल टेस्ट। तो देखिए हाइट मांगा गया है, हाइट विदाउट शूज, यानी कि बिना चप्पल जूते से आपका हाइट 145 सेंटीमीटर मिनिमम आपका होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट अगर आप है तो 157 सेंटीमीटर मिनिमम आपका होना चाहिए। चेस्ट यानी कि छाती का देखिए अनएक्सपेंडेड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर मिनिमम आपका, अगर आप एक मेल कैंडिडेट है तो। और फीमेल का चेस्ट यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। और चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका सिलेबस थोड़ा सा बता देते हैं कि एग्ज़ाम का जो कि सिलेबस यहाँ पर, वैसे तो डिटेल सिलेबस अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए डिटेल सिलेबस जरूर बताऊँगा इसका। देखिए CBT प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए CBT एग्जाम तो फर्स्ट जो कि Tier 1 होगा ही सभी के लिए। तो देखिए पोस्ट कोड यहाँ पर 0301 का जो रहेगा, इसका जो सिलेबस में 40 क्वेश्चन
जनरल हिंदी से रहेगा और 40 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के लिए, सिर्फ ये वाला पोस्ट ऊपर वाला देख सकते हैं 0301 जो ऊपर बात किए। और इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स रहेगा 80 रहेगा। और इस यहाँ पर देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम टाइम्स जो कि आपका 60 मिनट दिया जाएगा। और देख सकते हैं दोस्तों ये सारे के सारे जितने ज़्यादा जो पोस्ट का कोड दिया गया है ये सभी के लिए 75 क्वेश्चन रहेगा। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स 75 रहेगा। मैक्सिमम जो आपका टाइम 60 मिनट दिया जाएगा। और दोस्तों स्किल टेस्ट देखिए, स्किल एंड फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल क्वालिफाइंग इन नेचर टू, इसके लिए अगर आप CBT 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिजिकल और जो ये सारे जो आप सभी का जो लिया जाएगा फिजिकल या स्किल टेस्ट, तो ये ऑल पोस्ट कोड यानी कि सभी का सिर्फ 0301, तो 0301 का जो जो पोस्ट है दोस्तों उस पोस्ट का जो कि कोई भी ना तो स्किल होगा ना ही फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टू पास द स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट एज पर द नॉर्म्स एंड व्हेन एवर एप्लीकेबल यहाँ पर दिया गया है। और देख सकते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्टिव आप होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ओनली 0301 का, यानी कि इनका स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा ना ही फिजिकल लिया जाएगा, तो इसका डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा। ट्रांसलेशन एंड इसे, यानी कि इसको ट्रांसलेशन कराया जाएगा और इसे लिखवाया जाएगा, यानी कि निबंध वगैरह लिखवाया जाएगा। और कितना इसको मैक्स इसमें जो मार्क्स मिलेगा 200 मिलेगा। और आपको इसको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था DRDO का जो कि स्पेशल वैकेंसी जो आया हुआ है 2022 के लिए, उसका सभी का सभी डिटेल आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ। होप करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर इसी तरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट और गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट नोटिफिकेशन बेल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस नोटिफिकेशन को पूरे डिटेल के साथ अगर आप लोग पाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया रहेगा। और हमारा ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट किया कीजिए, वहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा, वहाँ पर भी सारा चीज़ इसका मैं स्टडी मटेरियल वगैरह भी अपलोड करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।